3 तारीख को आएगा बजट। छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय करने वाला बजट ये माना जा रहा है। 1,60,000 करोड़ से भी अधिक का ये बजट होने वाला है। महतारी वंदन योजना है, इसको भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। बीपीएल कार्ड राशनधारी हैं, उनको भी एक नए तरीके से सरकार अलग से उनको लिए सौगात दे सकती है। छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश होना है। शायद सरकार अपने दूसरे बजट को पेश करने की तैयारी में है, यानी 3 मार्च को यह बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बजट को सदन के पटल पर रखेंगे, विधानसभा के पटल पर रखेंगे, जिसमें आगामी 1 साल में छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय करने वाला बजट ये माना जा रहा है। और हो सकता है इस बार बजट में बढ़ोतरी आपको देखने को मिले, चूंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से साल दर साल बजट में इजाफा होता रहा है और इस बार भी पिछली बार के अपेक्षा बजट ज्यादा होने का अनुमान है, यानी कि 1,60,000 करोड़ से भी अधिक का ये बजट होने वाला है। और इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये मामला ये पूरा का पूरा बात सामने आया है कि 1,60,000 करोड़ के से ज़्यादा का ये बजट होने वाला है, जिसमें गरीब किसान या युवा महिलाओं को भी टारगेट किया गया है, उद्योग को टारगेट किया जा सकता है। साथ ही साथ इस पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी चीज़ें चल रही, पिछले बार कुछ अलग चीज़ें लेकर आई थी सरकार ने, जैसे ज्ञान, गरीब, किसान, नारी और उसके बाद में युवा, इन सबको टारगेट करने की कोशिश, तो इस बार कुछ ज़्यादा अलग करने की कोशिश इस बार हो सकता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जब 3 तारीख को बजट पेश करेंगे उसमें पता चलेगा। पिछले बार यही बजट का आंकड़ा 1,47,000 करोड़ से भी अधिक का था और इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और 1,60,000 से अधिक का ये बजट होने वाला है, वार्षिक बजट होने वाला है। और जिसमें महिलाओं के लिए जो महतारी वंदन योजना है, इसको भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, जिसमें कई महिलाओं अभी जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उसके हिसाब से उसमें बजट में उसकी बढ़ोतरी करके नया प्रावधान किया जाएगा। जो लोग नहीं भर पाए हैं, जो महिला अभी वंचित हैं महतारी वंदन योजना से, उनको जोड़ा जाएगा, यानी कि नए फॉर्म एक नए सिरे से भराने की तैयारी है। जो नए महिलाएं आई हैं, शादीशुदा महिलाएं, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। वहीं अगर युवाओं की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में सेंटर खोलने की बात है, लाइब्रेरी खोलने की बात सामने आ रही है कि उनके लिए भी एक नया इनोवेशन हब बनाया जाएगा। इसके अलावा किसानों को भी सौगात देने की बात कही जा रही है। व्यापारियों के लिए भी काफ़ी अच्छी पहल सरकार कर सकती है इस नए बजट में किसानों के लिए। साथ ही साथ जितने भी योजनाएं चल रही है उसमें बजट थोड़ी वो बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा वनांचल क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए पुल पुलिया का निर्माण, सड़क का निर्माण इत्यादि चीज़ों पर जोर सरकार दे सकती है इस बजट के माध्यम से। इसके अलावा जो गरीब बीपीएल कार्ड राशनधारी हैं, उनको भी एक नए तरीके से सरकार अलग से उनको लिए सौगात दे सकती है। साथ ही साथ टैक्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है, पिछले बार तो टैक्स में चलो किसी तरीके का कोई भी नया लाया नहीं गया था, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। 3 तारीख यानी कि 3 मार्च को बजट पेश होना है और उससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और इस बार बजट का जो पूरा का पूरा खाका है ज़्यादा होगा, यानी 1,60,000 करोड़ से भी अधिक का बजट इस बार पेश किया जाना है। यानी कि ये जो 2025 से लेके 2026 का वित्त वर्ष होगा वो छत्तीसगढ़ के क्या स्वर्णिम काल के लिए गिना जाएगा, क्या यहाँ पर फिर से नई नई चीज़ें डेवलप होगी और कितना यहाँ के युवा, महिला वर्ग, यहाँ तक किसानों को, व्यापारियों को, गरीबों को फ़ायदा इसका होगा, ये देखने वाली बात होगी। 3 तारीख को आएगा बजट, उससे पहले ये सारी चीज़ें चल रही। आपको क्या लगता है बजट में किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए और क्या क्या छत्तीसगढ़ में अभी भी डेवलप करने की ज़रूरत है? आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पता चलेगा 3 तारीख को। जुड़िएगा, उस दिन हम पूरी तरीके से लेकर आएंगे। 3 तारीख को जब बजट आएगा उस दिन क्या कुछ स्पेशल होता है इसके बारे में।